दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। प्रदूषण लगातार बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में तो प्रदूषण ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। एक एक सांस लेना यहां पर मुश्किल हो चुका है। अब लोगों का सांस लेना किस तरह से दूभर हो रहा है, हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में लगातार पराली जलाई जा रही है। इस प्रदूषण के लिए पराली जलाने को ही जिम्मेदार दरअसल माना जा रहा है। अब दिल्ली वाले बार बार पूछ रहे हैं कि इस दम घोंटू हवा से आखिर कब आजादी मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी। दम घोंटू हवा के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर आखिर कब कार्रवाई होगी। इस जहरीली हवा से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं और ये धीमा जहर हमारी और आपकी जिंदगी के दिन धीरे धीरे घटा रहा है। 6 तस्वीरों को आप देखिए, ये कोई कोहरा नहीं है बल्कि ये वो जहरीली हवा है जो इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली की जहरीली हवा अब युवाओं पर असर डालने लगी है। दिल्ली में स्मॉग की वजह से साइकिलिंग करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की वजह से साइकिलिंग करने वालों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। पहले कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, अब प्रदूषण की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। तो जिंदगी में जहर घोलने वाली हवा को लेकर दिल्ली वालों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए आप। सुबह सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं तो एकदम मास्क लगाना पड़ता है। इस टाइम पे भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। सरकार ने कई कदम उठाए मगर वो नहीं हो पाए। उससे कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है हमको। जैसे कि स्कूल बंद करवाए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। जैसे उससे कुछ मतलब नहीं बनता स्कूल बंद करवाने का। 1 हफ्ते स्कूल बंद करे, उससे मतलब बच्चों की पढ़ाई भी रुकी, मगर पॉल्यूशन में तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा। उस वजह से दिक्कत साइकिलिंग के लिए बहुत होती है, क्योंकि जब मैं डेली आता था तो काफ़ी ज़्यादा साइकिल कर पाता था। बट अभी पॉल्यूशन की वजह से जैसे हमें बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, काफ़ी जगह रुक रुक के चलना पड़ता है और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसकी वजह से थोड़ा हमें भी रेस्ट करना पड़ता है, करा नहीं जाता कंटिन्यूस। तो उत्तर प्रदेश भी जहरीली हवा की मार झेलने के लिए मजबूर है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर में आसमान में स्मॉग की चादर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये जहरीली हवा लोगों के अंदर किस तरह से उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। एक्सपर्ट्स लगातार यही कह रहे हैं कि ये जहरीली हवा आने वाले वक्त में उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई जगहों पर तो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिससे सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बेहद खराब स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ जहां पर कानूनी तौर पर प्रक्रियाएं नजर आती हैं, सियासत नजर आती है, लेकिन स्मॉग की चादर जस की तस अभी भी बरकरार दिखाई देती है। दिल्ली या उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों का जिक्र करें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तो सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ ये स्मॉग इंसानी जिंदगी को मुसीबत में डाल रहा है। बच्चे घरों में पहले से ही कैद थे, एक बार फिर से कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाहर निकलना उनके लिए सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। अब तक जितने भी एक्सपर्ट सामने आए हैं उनके मुताबिक गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर है, उनके लिए ये बेहद खतरनाक है। और ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, भले ही आपने मास्क क्यों ना लगाया हो, लेकिन ये जहरीली हवा आपके अंदर एंटर करती है और फिर आपके इम्यून सिस्टम को सीधे प्रभावित करती है। तो साफ हवा की सभी को दरकार है और साफ हवा का जो हक है वो सभी को है, लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है, इस पर विचार विमर्श करने से ज्यादा अब कदम उठाना जरूरी हो गया है। तो पराली जलाने से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद इसके भी बिहार के बांका में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बावजूद इसके पराली जलाने की घटना जारी है और लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, पराली को लेकर भी कानूनी तस्वीर सामने आती रही है। सियासी तौर पर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी सामने आते रहे हैं, लेकिन हकीकत की एक तस्वीर यहाँ भी देखनी होगी। जो पराली जल रही है, इससे जो उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, ये भी प्रदूषण बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आसपास की हवा है वो किस तरह से जहरीली हो जाती है।
धान की फसल कटने के बाद किसान दूसरी फसल बोने की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में साधनों का जो अभाव है और मदद के नहीं पहुंचने से पराली जलाना ही उन्हें आसान लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि पराली जलाने से उनके साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को आखिर कितना खतरा हो जाता है, ये खतरा कितना बढ़ जाता है। पराली धुआं इतना खतरनाक है कि इससे लोगों के में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जबकि प्रदूषण 5 साल से छोटे बच्चों के फेफड़ों पर काफी बुरा असर डालता है। हवा में फैले प्रदूषण के कणों से सबसे ज्यादा मुश्किल सांस लेने से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को होती है, यानी कि अस्थमा के जो मरीज हैं उनके लिए तो पराली का धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। प्रदूषण की वजह से उनकी दिक्कत कई गुना बढ़ जाती है, जबकि आम लोग भी इससे बच नहीं पाते। उनमें फेफड़ों में और सांस लेने से जुड़ी बीमारी बढ़ने का जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और कई लोग खांसी, जुकाम, सीने में दर्द जैसी मुश्किलों से घिर जाते हैं। तो पराली जलाने से क्या कुछ नुकसान होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बिहार में बाढ़ में प्रदूषण का असर किस तरह से देखने को मिला, अब ये तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं। सड़क किनारे की ये तस्वीर आप देखिए, फेंके गए कचरे को लोग जला रहे हैं। जलते हुए कचरे से जहरीला धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। इलाके के लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा के सिरसा में किसान का पराली प्रबंधन जबरदस्त है। कैसे पराली प्रबंधन से प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है और इसके हरियाणा भी किसानों को प्रोत्साहित यहां पर कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ जहरीली हवा दिल्ली वालों को जीने नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिरसा के किसान पराली को लेकर बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। प्रदूषण ना हो इसको लेकर काफी सजग है। अब बाकी किसानों को भी सिरसा के किसानों से सीखने की जरूरत है। कैसे बेहतर प्रबंधन से प्रदूषण भी कम किया जा सकता है और कैसे पराली का इस्तेमाल सही दिशा में किया जा सकता है। खेतों में पराली की गांठें बनाई जा रही हैं और दूसरा तरीका सुपर सीडर फॉर्मूले के जरिए पराली को जमीन में ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। देखो जी, इसका 2 तरह से होता है। एक तो ये इसका समाधान है कि इसकी गांठें बनवा लें जैसे हम लोग बनवा रहे हैं। दूसरा ये कि जो सुपर सीडर आ रहा है ना, वो पराली को लपेट के ज़मीन के अंदर वो सीधी बिजाई भी कर देता है, लेकिन वो महंगा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसका खर्च उससे थोड़ा कम पड़ता है और इसमें यह है कि वो पराली बीच में मिल जाती है, तो उनका ये कहा जाता है कि भाई खाद के रूप में भी वो काम आती है। ऐसा जो कृषि अधिकारी हैं वो हमें ये कह के जाते हैं कि अगर आप इसको मिला दोगे ज़मीन में तो आपको ये खाद का भी काम देगी। लेकिन इसमें दीमक आने की शिकायत रहती है, तो दीमक आने की वजह से भी फसलों को कुछ नुकसान होने का डर बना रहता है। बाकी वो भी ठीक है अपनी तरफ से और ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। हरियाणा सरकार भी किसानों को प्रति एकड़ जमीन के लिए 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन बावजूद इसके किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाए। पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग ने अभी तक 210 जो है वो किसान प्रशिक्षण शिविर गांव वाइज लगाए हैं, जिन गांवों में धान उगाया जाता है। और इसके साथ साथ कृषि विभाग ने 4 वैन भी चलाई हैं जो किसानों को गांव-गांव जाकर जागरूक करती हैं कि भाई हमें धान की पराली नहीं जलानी है। धान को जो है पराली को अवशेषों को खेत में ही मिलाना है, ताकि जो ज़मीन की उर्वरकता शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके और पर्यावरण प्रदूषण से बच्चों को, बुजुर्गों को और सभी को बचाया जा सके। प्रदूषण रोकने के लिए किसानों की पहल काबिले तारीफ है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बाकी किसानों को भी इस पहल से सीखना चाहिए, ताकि जहरीली हवा से सबको निजात मिल सके। प्रदूषण रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बराबर है, तभी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों को इस जहरीली हवा से मुक्ति मिल पाएगी और वो साफ हवा में सुकून की सांस ले पाएंगे।